CNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की दुदुम्भी बज चुकी है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के जरिए चुनाव का जो ऐलान किया था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में गठबंधन में सीट शेयरिंग का काम पूरा हो चुका है। विडंबना यह है कि भदोही लोकसभा क्षेत्र की सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई है। साथ कांग्रेस से प्रबल दावेदार भदोही लोकसभा क्षेत्र से विनोद श्याम धरजी, जो गरीबों के भाई और कांग्रेस के सिपाही के रूप में विख्यात हैं, आज हम इनसे समूचे मसले पे बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। कांग्रेस को सीट नहीं मिली, जनता चाह रही है आज भी कि पंडित जी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आप आए। डिसीजन तो हाईकमान ने दे ही दिया है। अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। हमारे राय साहब बनारस वाले पूरा उन्होंने कोशिश किया कि ये भदोही का ये सीट उनको मिले कांग्रेस को, लेकिन ऊपर वालों ने नहीं समझा इसको सही। यहाँ तो राहुल गांधी आए भी नहीं, आते आते चले गए, आपने सुना होगा जी। खैर, अभी भी जनता, जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं कि यार हम तो उम्मीद लगाए थे कि आप चुनाव लड़ेंगे। मेरा चुनाव लड़ने की मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सेवा करने में मेरी हाथ में है, तो मैं उस सेवा तो करते रहूँगा और कर रहा हूँ। अब चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो हाई कमांड का बात है, उन लोगों का फैसला है। वो जो चाहे वो डिसाइड करें। राय साहब अपने जो चाहे डिसाइड करें। उन्होंने पूरा प्रयास किया है। उन्होंने तो कहे थे, आपको याद है जब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि तो स्थानीय और मजबूत कैंडिडेट को देंगे। तो उनके हाथ में जो था उन्होंने कहा, उन्होंने किया। अब उसके ऊपर वालों ने जो किया वो क्या करें बेचारे। तो मैं तो कहता हूँ कि अब कांग्रेस का जब गठबंधन हो गया है सपा के साथ, तो सपा और कांग्रेस को मिलकर के ही अपनी घास उगाड़ी। एक नारा था, जागते रहो बाहरी बाहर रहें। तो क्या भदोही के नसीब में बाहरी ही लिखे हैं? जनता का सवाल। जनता तो अभी भी कह रही है उनको बाहरी नहीं चाहिए। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ, गांव में जा रहा हूँ अभी भी, वो तो यही कहते हैं हमें बाहर तो चाहिए नहीं बाहरी। अरे एक बाहरी तो है यहाँ पर, क्या हो रहा है? 5 साल बीत गए। 5 साल क्यों बीत गए? 40 साल इस क्षेत्र के बीत गए। हर बार केवल बाहरी लोग आए हैं। इस बार भी नंबर लगाए थे कुछ लोग, आपकी पार्टी से भी तमाम लोग, हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। अब जो लगाए हुए बाहरी का यहाँ पर समय खत्म हो गया है। और मैं तो समझता हूँ कहीं भी जहाँ जो मतदाता है वहीं से वो मत मांग सकता है। आपके पिताजी पंडित जी भी बाहरियों को बाहर रहने के लिए जो नारा दिया था, अंत तक लड़े, 99 में चुनाव तक लड़े कांग्रेस से। जी, यही उनका कहना था कि जहां आप वोट देते हैं वहीं से वोट आप मांग सकते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ जंप कर गए चले गए। मैं दिल्ली में था कई वर्ष, तो मैं दिल्ली में मांग सकता था टिकट जाकर के। जिससे लोग कहते थे क्यों नहीं आप टिकट मांगते। मैंने कहा टिकट में मेरे की तो मेरा क्षेत्र है भदोही, मेरे पिता का क्षेत्र, वहाँ सम्मान है, इतना उन्होंने कार्य किया है, तो वहाँ लोग मुझे चाहते हैं। और 20 साल से हमारे परिवार ने कांग्रेस की सेवा की है। हमारे छोटे भाई ने, उनकी पत्नी ने, उनकी न रहने पर, तो कांग्रेस की सेवा तो हम कर ही रहे हैं। अजय राय जी को कांग्रेस बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतारती है, तो संगठन करने तो है, समस्या तो है ये। अब राय साहब अपना देखेंगे अपने क्षेत्र को कि उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि चुनाव 7 चरणों में होगा, चरण वाइज होगा, लेकिन चुनाव चूंकि साधारण चुनाव बनारस का नहीं होगा मेरे लिहाज से। स्वयं प्रधानमंत्री तीसरी बार लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं। ऐसे में ये साधारण चुनाव नहीं बल्कि असाधारण चुनाव है। मैं तो यही कहूँगा, आग्रह करूँगा अपने ऊपर वाले सारे नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से, कि हमारे बनारस के जो प्रत्याशी जो भदोही आना चाहते हैं, बहुत उनको प्रांत का अध्यक्ष बना दिया जाए। राजेश मिश्रा की बात कर रहे हैं। और इनको अपनी सीट लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, अगर ऐसा है तो। 40 साल से कांग्रेस में वो लड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर उसके योग्य हैं। वो
शिक्षित आदमी हैं और बनारस के रहने वाले हैं, राय साहब के नज़दीक हैं, उनको बना दिया जाए अध्यक्ष, क्या बुराई है? वो पूरे क्षेत्र को देख सकते हैं, पूरे प्रांत को देख सकते हैं। अगर हमारे राय साहब को दिया जा रहा है बनारस से लड़ने का, चाह रही थी कि अगर इस बार आप चुनाव में आते, एमपी चुने जाते तो अपने पिता के सपनों को पूरा करते, क्षेत्र का विकास करते, बाहरियों की प्रथा पे अंकुश लगाते। क्या संदेश देंगे जनता को? हमारे पार्टी से तो बाहरी का ना कोई गुंजाइश है नहीं, दूसरी पार्टी से कुछ हो ऐसा हम नहीं सोचते, ऐसा नहीं, बाहरी वाला कोई आ नहीं रहा है। और बाबूजी का जो कार्य है वो करने का जहाँ तक बात है, अगर हम लोग कांग्रेस वाले सपा के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, संगठन पे उनके साथ मजबूती बना रहे हैं, तो हमारी सरकार बनेगी तो हम जो वगैरह कराएंगे। हमें टिकट हमारे हाथ में तो है नहीं, टिकट तो हमारे ऊपर वालों के हाथ में है, उन्होंने नहीं दिया तो मैं क्या करूँ उसके लिए। आपको मौका मिलता है संगठन में कार्य करने का, हाँ, तो करेंगे? मैं तो कार्य कर ही रहा हूँ अपने क्षेत्र में, कांग्रेस का ही काम कार्य कर रहा हूँ, 20 साल 25 साल से कर रहा हूँ पिताजी के नाम पर। जितना इतना यहाँ मुझे सम्मान मिलता है, मुझे लगता है मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बनने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे जो भी करना है वो करना है। अगर फिर टिकट नहीं मिला मुझे सोचता नहीं है, लोगों को बहुत दुख है, लोगों को यहाँ की नाम करें। ये थे विनोद श्यामधर जी, जिन्होंने कहा है कि वाकई में पार्टी में रहकर वो कार्य कर रहे हैं, जनता चाह रही थी, जनता के बीच अब भी वो हैं, लगातार हैं। बनारस की बात रही हो, अजय राय जी के चुनाव लड़ने की बात, या राजेश मिश्रा तो भदोही से जो चाह रहे थे, अगर कार्य की बात आई है तो संगठन को लेकर हर मसले पे विनोद श्यामधर ने हमारे साथ बात किया है। खास तौर से बाहरियों को लेकर जो इन्होंने बातें कही है, एक अहम सवाल जो चलते चलाते भी छूट जा रहा था, अगर वो सवाल न हो तो वाकई में इस खबर का कोई मतलब नहीं है। और हम पूछेंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है आप सवाल एक और पैदा कर दें। ये भी जनचर्चा में है कि विनोद श्यामधर को भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों की तरफ से भी बुलावा आया है, क्या सही? अब बुलावा आए कहीं से आए तो मैं क्या करूं, बुलाया तो जो लोग कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को कोई ऐसा इच्छा नहीं। भाजपा उसके सहयोगी दलों के बुलावे के आमंत्रण पर, इसका मतलब जो बात चली थी, जो चर्चा चली थी, उसमें दम था, सच्चाई था भी है। आगे क्या निर्णय होता है तो भविष्य पर निर्धारित। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, गरीबों का भाई का नमस्कार।